अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकाब मलिक हुकत 360। अभी आपने एक बहुत छोटा सा क्लिप देखा जिसमें आसिफा भुट्टो जरदारी अपनी सियासी कैरियर की पहली इनिंग्स का आगाज कर रही थी और उस आगाज में किस जोश, वल्वले और जज्बे के साथ वो नारे लगवा रही थी और बता रही थी कि भुट्टो खानदान का खून अभी भी गर्म और ताज़ा है, जिसमें वो बता रही थी कि वो बिल्कुल अक्कासी करती हैं अपनी वालदा पाकिस्तान की साबका वजीर आज़म और पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का। और इसमें ये तो मैंने आपके साथ एक बेसिक क्लिप शेयर की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो स्टेज पर आई और आते साथ उनको जब माइक थमाया गया तो उनका वो अंदाज, जिस अंदाज से उन्होंने अपने तमाम कारकुनान को, जो कारकुनान ना कि सिर्फ मुल्तान से बल्कि मुल्तान के तमाम मुल्हक्का इलाकों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉल पर इंटीरियर सिंध यानी दादू सखर, जहाँ पे पीपल्स पार्टी की शदीद किस्म की आप समझ लें कि पजीराई है और वहाँ के लोग भुट्टो ख़ानदान की औलाद को, भुट्टो ख़ानदान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ से ये लोग आए और पहली बार उनको मौका मिला कि वो अपने कायद की, भुट्टो की और बेनज़ीर भुट्टो की जो औलाद है आसिफा भुट्टो, उसको सुन पाएँ, जिनकी बिल्कुल रिजेम्बलेंस है बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ। तो जब वो आई और उन्होंने आके जिस तरह, जिन अलक़ाबात के साथ मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों और जिन लफ्ज़ों को बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूज़ किया करती थी, बिल्कुल प्रिसाइजली उसी अंदाज और उन्हीं अलक़ाबात के साथ अपने तमाम लोगों को अपनी तरफ अटेंशन करवाया और उनको बुलाया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज उन्होंने आते साथ ही दे दिया और एक मोमेंटम बना लिया था अपनी तकरीर का, और जिसका आप अगर देखें जब ये नारे लगवाए गए हैं और उन नारों का जिस तरह पुरजोश तरीके से एक जवाब आया है और पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, वो बता रही थी कि लोग आसिफा भुट्टो जरदारी की सपोर्ट में हैं और उनको पसंद कर रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं और उनको लीडर मानने लग गए हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक सवाल और मुंह तोड़ जवाब उन तमाम एनालिस्ट को आज मिला है जो ये समझ रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी की सियासत पंजाब में और पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो गई है, और एक नजर भी आ रही थी वाज़ेह बात। लेकिन जब बिलावल भुट्टो की एंट्री हुई और आज 2 से 2.5 साल में बिलावल भुट्टो ने अपना कद जिस तरह उभारा है पाकिस्तान की सियासत में, उससे लगने लगा था कि अब पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब की गेम में, खास तौर पे जनूबी पंजाब की गेम में वापस आने लगी है। लेकिन आज जब आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपनी ओपनिंग की है अपनी सियासी कैरियर की, तो इससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि खाली भुट्टो खानदान का एक सिंगल हैंडेड प्लेयर नहीं है, बल्कि कैप्टन के तौर पे उनके वालिद साहब और फिर उनकी बहन जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है आज भी पीपल्स पार्टी के लिए, उनकी बिल्कुल रिजेम्बलेंस करती हुई उसी तरह अपने लोगों को जज्बे, जोश, वल्वले से बुलाते हुए और ये कहते हुए कि हम बिलावल तुम्हारे साथ हैं। और इसी के साथ उन्होंने आते साथ ही बता दिया कि बिलावल भुट्टो और भुट्टो खानदान कुर्बानियां देने के लिए हमेशा की तरह सबसे आगे सरे फहरिस्त रहेगा। हमें किसी तरह की गिरफ्तारियों से, हर्डल से कोई तकलीफ नहीं है, हम तैयार हैं जेल भरो तहरीक के लिए। और उनका यह बड़ा वादे पैगाम था कि जो लाहौर वाला जलसा होगा वो मरियम नवाज के कहने के मुताबिक हम उस जलसे को ऐसा कामयाब जलसा करेंगे कि उसके बाद सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खास तौर पे पीडीएम के लिए, और अमूमी तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासी हलकों में अब ये बात चल पड़ी है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मरियम नवाज के साथ साथ एक और फीमेल लीडर उभरे जो कि क्राउड पुलर हों, जो कि अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और पाकिस्तान की सियासत में अब शायद फीमेल जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ना कि सिर्फ मरियम नवाज की सूरत में बल्कि आसिफा भुट्टो जरदारी की सूरत में, जो कि खुश आइंद बात भी है। तो इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक इमेज है और जो उनकी एक पॉजिटिव वाइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़द-ए-आम हो गई हैं।
اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ جس جذبے ولولے کے ساتھ انہوں نے تقریر کی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ وہ بھٹو خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بات ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کا فیوچر پنجاب میں اور پاکستان میں اب ختم ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح کی مزید ڈیپ انالیسز اور خبریں جاننے کے لیے آپ میرا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنی سپورٹ کا بہت شکریہ، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ آنے والا پیپلز پارٹی اور پاکستان کا فیوچر ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دیکھتے رہیے وقار ملک کھوکر 360۔ بہت شکریہ۔